मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी। आज से काम बंद, हड़ताल पर हैं डॉक्टर। 8 से 10 हजार जो डॉक्टर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग से इनकी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। एमपी के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है। चलिए, तो अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर है और इसका सीधा जो असर है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। 3 शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं जबलपुर से अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। शालिनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर है, अब इसका जो साफ तौर पर असर है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार बातचीत का दौर भी चला, लेकिन बेनतीजा रहा। निश्चित तौर पर श्रवण, लगातार सरकार से बातचीत का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और खासतौर पर जब बात नहीं बनी उसके बाद से आज से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था उसको पूरा किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ एमपी अस्पताल की, जहाँ आप देख सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स ने भी आज हड़ताल को समर्थन दिया है और इसके साथ ही अलग अलग जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है और इसके साथ ही सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। 4 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स जो है अपनी हड़ताल को लगातार चालू रखे हुए हैं और हमने देखा था कि लंबे समय से इसको लेकर सरकार से बातचीत की जा रही थी, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं मिला और उसी का एक बड़ा असर है कि अब स्थिति यहाँ आ गई है कि अब हड़ताल का रुख इख्तियार करना पड़ रहा है। सर, हमने ये देखा सरकार से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दिया। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ाई जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए थैंक यू महेश। हम लोगों को बहुत कष्ट है, अभी लाइव चल रहा है इसलिए हम अपनी हमें खुद कष्ट है, खुद तकलीफ है कि हम ऑपरेशन थिएटर्स में काम करने वाले लोग, आईसीयू में काम करने वाले लोग, मरीजों के बीच में काम करने वाले लोग और ओवरलोडेड अस्पताल है वहाँ काम करने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। बहुत दुख है हमें। आप कह रहे हैं हमें चिंता नहीं है, अरे हमें तो इतनी चिंता है कि हम जब बाहर आके बैठे हैं कल से तो लग रहा था हमारे मरीजों को क्या होगा, बड़े दुखी मन से। शालिनी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा और इस बीच एक बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। चिकित्सा महासंघ के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। डॉक्टर्स की मांगों को लेकर आपको बता दें कि कमेटी बनाई जाएगी और यह कमेटी डॉक्टरों की मांगों पर चले। नीलम हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलम, अपडेट दीजिएगा इस पर। नीलम, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। चिकित्सा महासंघ के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। डॉक्टर्स की मांगों को लेकर अब एक कमेटी बनाई जाएगी। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल अब रद्द हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। चिकित्सा महासंघ के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। चलिए, और एक बार फिर से रुख करेंगे ग्वालियर का। नासिर हमारे साथ बने हुए। नासिर, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डॉक्टरों की हड़ताल रद्द हो गई है, खत्म कर दी गई है। अब क्या कहना है डॉक्टरों का यहां पर? देखिए, भले ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री के से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन ग्वालियर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जमा है। उनका कहना है कि अभी तक उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि हड़ताल खत्म हो गई है। और आप देख सकते हैं कि बड़े समूह में यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। अभी बातचीत का दौर भले ही शुरू हुआ है और उसके बाद क्या कहेंगे? भोपाल में बातचीत के बाद तो कहा जा रहा है कि हड़ताल खत्म हो गई है। अभी अगर आपके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि अगर बातचीत हुई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है चिकित्सक को आज मजबूरन होकर के यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जायज़ मांगे थी
कई वर्षों से लगातार शासन प्रशासन से समन्वय स्थापित करके एक बीच का रास्ता निकलवाने के लिए की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी डॉक्टर्स हैं काफी सारे जमा है और उनका साफ कहना है कि भोपाल में बातचीत हुई है, स्ट्राइक खत्म हो गई है। अब आपका क्या फैसला है? अभी हमारे पास किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं है और हमारे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं हमारे पास फोन करके वीडियो वायरल करें तभी ये हड़ताल समाप्त की जाएगी। तो अभी किस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं आपका? हड़ताल केवल एक ही शर्त पर समाप्त होगी, जब हमारी जो जायज मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी और हमें किसी तरह का आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए कि आपकी जितनी मांगे हैं और सारी मांगे जायज है। मैं पुनः और बार बार ये चीज कह रहा हूँ, हम कोई नई मांगे नहीं कर रहे हैं, हमारी मांगे सारी जायज है, तो पूरी नहीं होंगी हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर से मिलने देखना होगा कि आगे इनका क्या फैसला होता है जब इन तक पूरी जानकारी पहुंचेगी। चले जबलपुर का रुख कर लेते हैं, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, यहाँ क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो आप देख सकते हैं कि तो देख सकते हैं कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट हैं, वो डॉक्टर से मिलने के बीच में मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और जैसा कि भोपाल में हड़ताल खत्म होने की बात कही गई है चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बातचीत के बाद, लेकिन फिलहाल ग्वालियर के जो डॉक्टर्स हैं उनको किसी भी तरह का मैसेज नहीं है, तो इसलिए अभी डॉक्टर्स है वो स्ट्राइक पर ही है। और आप देखेंगे कि जैरो कैंपस के बाहर ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा है। तो बस इंतजार इसी बात का है कि उनको भोपाल से कोई कॉल आएगा और उसके बाद वह ये स्ट्राइक है वो समाप्त करेंगे। चलिए, तो भोपाल से इन्हें सूचना दी जाएगी, इसके बाद फिर ये जो डॉक्टर्स हैं यहां भी अपना हड़ताल खत्म करेंगे। डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों से अब बातचीत हुई, डॉक्टर्स की मांगों को लेकर अब एक कमेटी यहां पर बनाई जाएगी। चले जबलपुर का रुख करेंगे, अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, अब डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो खत्म होंगी है, क्या इनके पास कोई सूचना यहां पर पहुंची, क्या कह रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, आज सुबह से श्रवण डॉक्टर्स जो है जबलपुर जिला अस्पताल में हड़ताल पर थे। एक बार हम उनसे बात करते हैं कि अभी प्रतिनिधिमंडल आपका भोपाल में मिला है, हड़ताल खत्म करने की बात हुई, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई सूचना आई है क्या? जहाँ तक हम लोग की बात है हमें कोई सूचना नहीं आई और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि सिर्फ हमारे अध्यक्ष और उनके साथ के लोगों के द्वारा संचालित है। जब उस पर सूचना आएगी तभी इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। और बात करने की जहाँ तक बात है तो चलिए, कम से कम खुशी की बात यह है कि 5 साल बाद वो बात करने तो आए। अब ये देखना है कि वो जो बात करते हैं उसमें उनका रवैया क्या रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार बात करने के लिए बुलाती है और बात करना नहीं चाहती, वो सिर्फ बात करने का एक बहाना बना के इसको टालना चाहती है तब तक। और कुछ समय में आप सभी को मालूम है कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो एस्मा लागू हो जाएगा और कोई भी काम बंद नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब हम सब लोग समझते हैं। और अगर सरकार हमको कोई कॉन्क्रीट निर्णय नहीं देती तो जब तक हमारी कार्यकारिणी नहीं कहेगी हम लोग अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। हाँ, तो कार्यकारिणी अगर आपकी नहीं कहेगी तो आप लोग हड़ताल वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो आपका प्रतिनिधिमंडल मिला था उनको उन्होंने जांच, जो स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बना दी जाएगी, तमाम आपकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी। उसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। देखिए, सरकार तो हमेशा आश्वासन देती रहती है, मांगे मान ली जाएंगी, पर वैसा होता नहीं है। उसी की वजह से तो हम लोग स्ट्राइक पे हैं। और जैसा कि आपको बताया, जब तक कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं मिलता तब तक स्ट्राइक चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों की जो लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर जो है मरीजों को भी पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो लड़खड़ा रही हैं, तो आप इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है हड़ताल को लेकर? अभी वैकल्पिक व्यवस्था ये की गई कि आयुष डॉक्टर्स हमारे लगाए गए हुए हैं और जो बॉन्डेड कुछ हैं डॉक्टर्स वो अभी हैं, काम कर रहे हैं। बट क्या हमारी मांगे भी जायज़ हैं? हम भी काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं सरकार से बात करने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से कोई सा निर्णय नहीं लिया जा रहा है, इवन बात भी नहीं की जा रही है। तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और हम 2-3 दिन से सरकार को डेली इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। निश्चित रूप से अभिषेक, जो डॉक्टर की हड़ताल का जो सीधा असर है वो स्वास्थ्य